प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। धन्यवाद। मेरा नाम विशाल सैनी है और आज का वर्कशॉप उन लोगों के लिए है जो बीमारियों से बाहर निकलना चाहते हैं बिना किसी सप्लीमेंट्स या दवा के। इससे पहले मैं अपना कैमरा ऑन करूं, इससे पहले मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूं, मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी इस वक्त दुनिया एक दौर से गुजर रही है जिसमें हम बोलते हैं हीलिंग क्राइसिस। हीलिंग क्राइसिस ये होता है जब किसी को कोई बीमारी आती है और वो बीमारी बहुत मुश्किल से ठीक हो रही है, बीमारी बढ़ती चली जा रही है मगर उसको ठीक होने की जो गति है वो बहुत स्लो है, बहुत धीमी है। इसको हम बोलते हैं हीलिंग क्राइसिस। और ये हीलिंग क्राइसिस दोस्तों मैंने ऑब्जर्व किया है, ये सिर्फ एक ही चीज से आया है और वो है कोविड वैक्सीनेशन के टीके जो पूरी दुनिया ने लगवाए थे। ऐसा क्या था उस टीके के अंदर, क्यों सभी कंपनियों ने ये गवर्नमेंट को लिखित में दे दिया है कि टीका लगाने वालों के कार्डियक अरेस्ट के चांसेस 50% से ज्यादा हैं। और क्या आप कर सकते हैं अपने अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि हमारी क्लिनिक में अभी बौछार सी आ गई है कैंसर पेशेंट, डायबिटिक, हार्ट पेशेंट। और ये आपको समझना होगा कि क्या आपने मिस्टेक करी है और ऐसे क्या एविडेंसेस हैं। गवर्नमेंट मान चुकी है, वैक्सीनेशन कंपनी मान चुकी है, टीवी न्यूज में आ रहा है। अगर आप अभी भी कन्विंस्ड नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आप में कोई अज्ञानता हो सकती है। तो उसको आज क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। यह वर्कशॉप करीब 3 सवा 3 घंटे का रहेगा, इसकी कोई रिप्ले या रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे यानी अनुरोध करूंगा कि आप लोग कृपया करके इस वर्कशॉप में पूर्ण तरीके से बैठें ताकि आप समझ पाएं कि कैसे आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। इस वर्कशॉप को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग अपने साथ पेन और नोटपैड रखें। और दूसरी चीज, मैं एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री प्ले कर रहा हूं और इस डॉक्यूमेंट्री के बाद हम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस डॉक्यूमेंट्री पे 3 साढ़े 4 4 मिनट की डॉक्यूमेंट्री रहेगी। डॉक्यूमेंट्री खत्म होते ही हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के साथ। और वैक्सीनेशन में ऐसा क्या था, ग्राफीन ऑक्साइड था और क्या था और कैसे उसको साइड इफेक्ट्स को दूर करना है। आज पूरे वर्कशॉप में सिर्फ वैक्सीनेशन की बात नहीं होगी और भी हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। बट पहले ये एक छोटा सा वीडियो आप देख लीजिए। What is really alarming oncologists is this sharp rise in cancer incidence among young people. भारत में कैंसर कैसे एक बहुत बड़ा किलर बनता जा रहा है। भारत में कैंसर के हर 10 मरीज में से 7 की मौत हो जाती है। Rising number of cases of cancer, particularly amongst the youth. कैंसर की बढ़ती हुई घटनाओं की। Lung cancer is the second most common cancer. कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। Prostate cancer. कैंसर In India, every 10th person will develop cancer and every 15th will die of that. Thousands of people are suffering from some diseases or another and taking lifelong medicines. और मैं भी उनमें से एक ही था। जहां 18 साल की उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, वहां मैं किडनी और गॉलब्लैडर की परेशानी से जूझ रहा था। जिस एज में बच्चे नए नए दोस्त बनाते हैं, वहीं दवाइयां मेरी दोस्त बन रही थी। जहां बच्चे अपने फेवरेट डिशेस खाते हैं, वहां दिन की मैं 10-10 गोलियां खा रहा था, सप्लीमेंट्स खा रहा था। और 6 से 7 साल तक कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट करने के बाद एक दिन डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है और मेरा गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा सर्जरी से। और ये सुनते ही मेरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और जस्ट जब मैंने ऑपरेशन के लिए हाँ बोला, ऑपरेशन वाले दिन मैं हॉस्पिटल से ही भाग गया। मैं इतना डरा हुआ था उस ऑपरेशन से कि महीनों में किसी से बात नहीं करता था। सिर्फ एक ही चीज को लेके ऑब्सेस था कि कोई तो पेनलेस या नेचुरल तरीका होगा जिससे मेरा गॉल ब्लैडर निकालना ना पड़े। घर में भी और मेरे फ्रेंड्स भी बस एक ही बात बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, इंटरनेट पे लगा रहता है घंटों, ऑपरेशन करा लो सब ठीक हो जाएगा। बट वो कहते हैं ना, द गेम इज नॉट येट ओवर अंटिल इट इज ओवर। अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। महीनों इंटरनेट पे दिन रात रिसर्च करते करते एक दिन मुझे पता चलता है नेचुरोपैथी के बारे में, जहां से पता चला कि कैसे कोई भी इंसान महंगी दवा पर निर्भर हुए बिना किसी भी बीमारी से मुक्त हो सकता है, फिर चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो और किसी भी बीमारी से परेशान हो। और तब मैंने ट्राई किया नेचुरोपैथी एंड दैट वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। आई रियलाइज दैट मेरी हेल्थ इंप्रूव होने लगी है और मेरा इंटरेस्ट नेचुरोपैथी के लिए और बढ़ने लगा है। और मैंने नेचुरोपैथी के बारे में और नॉलेज लेना पढ़ना शुरू कर दिया, कोर्सेज किए, डिग्रीज की, सर्टिफिकेशंस किए। और 2013 में मेरा एक बाइक एक्सीडेंट हो गया था।
जहां मेरी बॉडी की 3 हड्डियां टूट गई थी, एंड दिस टाइम वॉज नॉट लाइक बिफोर, कॉज मैंने डॉक्टर्स की मेडिसिन को नहीं, नेचुरोपैथी को फॉलो किया। एंड गेस वॉट, सिर्फ 6 महीनों में मैं बिल्कुल रिकवर हो गया। और बेस्ट पार्ट वॉज, मैं इस बार पहले से ज़्यादा एक्टिव एंड खुश था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर वो कहते हैं ना, हर एक छोटी सी चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छुपा होता है। मैंने स्टार्ट किया अपना नेचुरोपैथी की जर्नी। तो फिर ये टाइम था जब मैं अपनी नेचुरोपैथी क्लिनिक स्टार्ट करी 2014 में। सबके जैसे इनिशियल डेज तो काफ़ी चैलेंजिंग थे और मुझे हार्डली कोई पेशेंट्स मिल पा रहे थे, लेकिन मैंने कमिटमेंट बनाए रखा, क्योंकि वो कहते हैं ना, महानता कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। फाइनली मुझे मिला मेरा पहला पेशेंट, जिसने मुझे 25 रुपीज़ दिए अपना क्रोनिक कफ और कोल्ड को 21 दिन में रिवर्स करने के लिए। हाँ, फिर वहीं दूसरा पेशेंट जो डायबिटिक था, उसका कंडीशन सिर्फ 2 दिन में रिवर्स हो गया और मैंने उसे 21 दिन तक सम नॉमिनल फीस पर कंसल्ट किया। अब मैं खुश था क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स आने लगे थे, डिफरेंट केसेस के साथ डील करने का मौका मिल रहा था और मेरे हर दिन मेरे लिए एक न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो गया। एंड दैट्स व्हाट आई वांट नाउ। स्टार्टेड ग्रुप कंसल्टेशन, जहां पर कंसल्टेशन फी ईच पर्सन मुझे मिलने लगा। एंड इन द कोविड पैंडेमिक आई शिफ्टेड इट टू द ऑनलाइन एंड स्टार्टेड एन ऑनलाइन मॉडल ऑफ गो नेचर। और फाइनली आज गो नेचर अपने 11th ईयर में है और अभी तक 7,000 ऑनलाइन पेशेंट्स एंड मोर देन 20,000 ऑफलाइन पेशेंट्स हम देख चुके हैं। पर्सनल कंसल्टेशन में 70% ऑफ क्लाइंट्स गॉट फ्री फ्रॉम मेडिकेशंस कंप्लीटली और 30% ने अपने मेडिकेशन 25 to 50% तक रिड्यूस भी कर लिए हैं। इवन वी सक्सीड इन लाइफस्टाइल डिजीजेस इंक्लूड कैंसर। अब आगे क्या लगता है, यहीं रुक जाएंगे? नहीं, अभी इस देश और इस दुनिया को डिजीज फ्री और मेडिकेशन फ्री लाइफ जीना सिखाना है। हाँ, ये बस शुरुआत है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर मैं आप मुझे देख पा रहे हैं, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच। राइट, मेरा नाम विशाल सैनी है। अगले 3 घंटे बहुत मैजिकल होने वाले हैं और दुनिया बहुत बदल गई है, दुनिया बहुत चेंज हो गई है पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे नेचुरोपैथी इसमें बहुत यूजफुल हो सकती है। इट कैन बी फार मच बेटर देन एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा। और ये आपको समझना होगा कि आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है, जब से ये टीकाकरण हुआ है आपके आसपास ये दुनिया में कार्डियक अरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आपने ऐसा गौर किया है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर आपने गौर किया है, लोग आजकल जिम कर रहे हैं, लोग आजकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि चैट बॉक्स बिल्कुल यस 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 करके भर चुका है। तो वो जो वैक्सीनेशन में डाला गया था वो क्लियर स्पष्ट है, आप चाहे माने या ना माने, वो ग्राफीन ऑक्साइड है। और 5G नेटवर्क्स आपके सामने हैं, तो उनकी जो रेडिएशन होती है ग्राफीन और 5G नेटवर्क, अभी 6G आ जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा अनहोनी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा डेथ हो सकती हैं। तो आपको समझना होगा कि आपने जाने अनजाने में एक बहुत बड़ा अनर्थ कर लिया है। अब इससे कैसे निकलना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो ये जो वर्कशॉप है ये 3 घंटे की रहेगी, इसका कोई रिप्ले रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा। मगर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, अगर आप 3 घंटे का स्टेमिना रखते हैं, जैसे आप पिक्चर देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, अगर 3 घंटे आप इसमें दे देंगे और आपने पैसा भी दिया है, तो ये आपकी लाइफ का एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। सो इफ यू आर कमिटेड, टाइप सी इन द चैट बॉक्स कि आप 3 घंटे पूरा बैठने की कोशिश करेंगे और जो मैं आज सिखलाऊंगा उसको लाइफ में कल सुबह से इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। ये सारी की सारी ट्रेनिंग जो है हिंदी में रहेगी। मेरा एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो अगर आप अपने आप को नेचुरली ठीक करना चाहते हैं, डायबिटीज, बीपी, हार्ट, कैंसर, थायराइड, न जाने कितनी बीमारियां मार्केट में हैं, राइट, कितनी बीमारी, आदमी परेशान हो चुका है। तो आपको समझना होगा आपका शरीर सक्षम है इन बीमारियों से बाहर निकलने के लिए, और उसी के लिए हमने बनाया है नेचुरोपैथी हीलिंग सिस्टम। पिछले 12 सालों में मोर देन 35,000 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है गो नेचर के नाम से, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप देखिएगा कि वहां पे कैंसर पेशेंट्स कैसे ठीक हुए या किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज के। तो मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूं। मेरा नाम विशाल सैनी, आई एम फाउंडर ऑफ गो नेचर और 2014 से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब बट आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन आगरा। तो मेरा क्लिनिक आगरा में है और हमारे साथ अभी हमारी कम्युनिटी में 14,000 लोग जुड़ चुके हैं। 6,000 से ज्यादा अपॉइंटमेंट हम दे चुके हैं।
25,000 लोगों को कॉर्पोरेट में हमने टारगेट किया है और उनको फिट किया है। तो कुल मिला के लगभग ऑन एन एवरेज 45,000 लोगों तक हम ये संदेश दे चुके हैं। अब इन 45,000 लोग जो डिजीज फ्री हुए थे, उसमें से 2,000 केस स्टडी हमने रिकॉर्ड कर लिए, यानी उनकी हम वीडियोस बना रहे हैं। 250 वीडियो हमने करीब अपने सोशल मीडिया यानी यूट्यूब पे डाल दिया है। और इन 2,000 लोगों में से 77.5% लोगों की दवाइयां बिल्कुल जा चुकी हैं। 20% लोगों की दवाइयां 50% लोग की दवाइयां सॉरी 20% लोगों की दवाइयां ऑलमोस्ट 50% जा चुकी हैं, और करीब 2.5-3% लोगों की दवाइयां 25% जा चुकी है। मेरा आपसे बस एक सवाल है, आपको ये उम्मीद है कि आप दवाई मुक्त सप्लीमेंट मुक्त हो सकते हैं, या आप मान बैठे हैं आपको जिंदगी भर दवा खानी है? अगर यू हैव दैट होप, टाइप एच इन द चैट बॉक्स कि यस, इस दुनिया में कहीं कोई ऐसा इलाज होगा कि मैं भी दवा मुक्त, सर्जरी मुक्त, कोविड वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट मुक्त और सप्लीमेंट मुक्त हो सकता हूं, हो सकती हूं। तो ये उम्मीद आप बनाए रखिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। करीब 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं हमारे सोशल मीडिया पे। ये हमारा वेबसाइट है और ये मेरा एड्रेस है आगरा में। अगर आप कभी आना चाहें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ एक सिंपल सी चीज सिखाते हैं लोगों को कि कैसे आप अपने डाइट से, अपने लाइफस्टाइल से, अपनी एलिमेंट से और कुछ नेचुरल थेरेपी से आप डिजीज मुक्त हो सकते हैं। कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है कि कैंसर, फोर्थ स्टेज, डायबिटीज सब चीजें ठीक होती हैं, इसलिए हमने यूट्यूब पर उसको रिकॉर्ड किया है। लिंक हम आपको दे देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेनिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। पहला पार्ट है साइकोलॉजी, यानी मैं साइकोलॉजी को समझता हूं जब तक आपको शत्रु बोध नहीं होगा। आर्मी का कॉन्सेप्ट है शत्रु बोध। जब तक आपको अपनी एनिमी नहीं पता, तब तक आप इन्हीं चक्रों में पड़े रहोगे कि मुझे प्रोटीन कितना चाहिए, मुझे सप्लीमेंट्स कौन खाना चाहिए। आप इन्हीं चक्रों में पड़े रहोगे, आप अपने एनिमी को कभी पहचान नहीं पाएंगे। तो पहले पार्ट में हम ये कवर करेंगे 12 प्रॉब्लम्स व्हाई वी आर सिक, 24 रीजन हमारा शरीर क्यों खराब हो रहा है, मेंटल फ्रस्ट्रेशंस क्या आती हैं, 3 पिलर्स ऑफ हेल्थ क्या है, 12 कॉस्मिक मैसेज क्या है ब्रह्मांड के इस कलयुग में, और एक फिर पहला मैं आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा कि आपके घर में चाहे एक छोटे बच्चे को आपने पोलियो, डीपीटी भी लगवाया है ना, उसको भी आप साइड इफेक्ट कैसे हटा सकते हो, उसकी भी अच्छी हाइट ग्रोथ कैसे कर सकते हो। कोविड तो अभी लगे हैं। अब ये जो ग्राफीन होता है ये शरीर से निकल नहीं सकता है। एक बात आप गांठ बांध लीजिए, मैं झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। जो टीके लगे हैं, वो जो चम्मच लोहा चिपक रहा था, ये जो ग्राफीन है ये शरीर से निकलता नहीं है, ये आप भूल जाओ। मगर उस ग्राफीन के साथ आप सेफ जोन में कैसे रह सकते हैं, तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र में बता दूंगा। मेरी भी सगी बहन वैक्सीनेटेड है, मुझे भी स्लीपलेस नाइट, घबराहट होती है, मगर अब करना क्या है, राइट? फिर वो आपने वो अपने डॉक्टर्स वगैरह के शायद एचपीवी लगवाया होगा। भैया तुम काहे को अपना सत्यानाश करने में तुले हुए हो? अगर आप हो सकता है कल परसों तरसों में अगर अपनी डॉक्टर को ये एचपीवी वैक्सीनेशन लगवाने वाले हैं, हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, वहीं रुक जाओ, इस वर्कशॉप को अटेंड कर लो, फिर डिसाइड करना, ठीक है? पार्ट 2 इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम लोग क्या बात करेंगे, स्वयं बोध, यानी कि आपको अपनी ताकत के बारे में पता होना चाहिए। दुनिया में एक ही बीमारी है, ये मेरा मानना है, सीक्रेट वन, हीलिंग विद ब्रेन। आपका ब्रेन आपको कैसे मदद करता है हील करने के लिए। 16 एरियाज जहां पे आप अपने फालतू में पैसे खर्च कर रहे हैं, इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, और वो ऐसे ही किसी अस्पताल में, दवा में, सर्जरी में चले जाए तो बहुत दुख होता है। सीक्रेट टू सिंपल ह्यूमन एनाटॉमी। आपका शरीर के बारे में आज बात करूंगा कि आपका शरीर कितना सिंपल है। खाना खाएंगे, लेटरिन निकलेगी, मल निकलेगा, दैट्स इट। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो जिनके हाथ हैं उनकी डाइट क्या रहती है, जिनके हाथ पांव नहीं है, जानवर, वो क्यों पेड़ पौधे पत्ते खाते हैं? तो सिंपल ह्यूमन एनाटॉमी आपको समझनी होगी, सब आपके गट से रिलेटेड है। उसके बाद मेडिकेशन एरर्स। देखिए बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं, आप में से जो लोग दवाइयां खा रहे हैं, आपके परिवार में कोई दवाइयां खा रहा है, आपको लगता है कि ये चीज मैं बोल रहा हूं 12 साल से झूठ बोलूंगा, मुझे पकड़ के ले जाएंगे। दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया जितनी भी दवाइयां बिक रही हैं, उसमें से 51% दवाइयां कभी अप्रूव नहीं हुई थी। फिर बोल रहा हूं, आप जो दवा खा रहे हैं हो सकता है वो मेडिकल ट्रायल्स में कभी अप्रूव नहीं हुई थी, मगर वो बेची जा रही है। वो दवा खा के किसी की मृत्यु हो गई और ये प्रूफ हो गया, उस दवा को फिर बैन किया जाएगा। बैन करने का समय कितना है, 12 से 18 साल। यानी आज प्रूव हो गया विशाल ने गोली खाई, विशाल मर गया, हाँ जी, अरे गौ, अरे बड़ा बहुत बुरा हुआ, मैं यंग लड़का था मर गया, चलो दवा को बैन करो। तो ये दवा अगर 2025 अभी चल रहा है, तो 2035 यानी 2037 से लेके 2006 साल और 2043 तक वो दवा चलती रहेगी, फिर वो जेनेरिक बन जाएगी। तो आप समझो ये क्या एजेंडाज हैं। आज आपको सब दूध का दूध पानी का पानी करना होगा। और जो लोग सप्लीमेंट्स खा रहे हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मैंने 7 साल सप्लीमेंट खाया है, मैं मौत के मुंह में चला गया था सप्लीमेंट्स खा खा के।
तो आपको समझना होगा कि ये आपके एकदम से रिजल्ट्स आ जाते हैं सप्लीमेंट खा के डोले शोले बन गए, आगे क्या होगा वो हम समझेंगे आज। सीक्रेट फॉर वन वर्ड ट्रीटमेंट, ऐसा वर्ड ऐसा ट्रीटमेंट जिसको होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी सब ने अप्रूव किया है। और उसके बाद हम आएंगे पार्ट 3 में। अब देखिए पार्ट 2 में दो चीजें लाल रंग से आपको क्यों दिख रही हैं? वो दो चीजें आपको लाल रंग से इसलिए दिख रही है क्योंकि आज मैं अपना पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन है इन दो लाल चीजों से स्टार्ट करूंगा। ठीक है साहब, पहले पॉइंट पार्ट 2 के ये दो चीजें, फिर अपन पार्ट 1 पे जाएंगे, फिर पार्ट 2 का पॉइंट 3 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 में मैं बात करूंगा डायग्नोसिस वर्सेस कॉमन सेंस। कैंसर पेशेंट होते नहीं है, कैंसर पेशेंट बनाए जाते हैं। सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा आपको, तो आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी किसी भी पेट स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड इन सब चीजों के लिए नहीं बनी थी। बहुत कभी जीवन काल में एक या दो बारी करा लिया, ठीक है, राइट। सो डायग्नोसिस वर्सेस कॉमन सेंस। उसके बाद मैं बात करूंगा 6 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी, सिंगल रीजन ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आप घिरे हुए हैं, मोबाइल टावर, फोन, फ्रिज, टीवी का रिमोट कंट्रोल, फोन आपके हाथ में, इंटरनेट, राउटर, तो ये कैसे डिप्रेशन का कारण बनते चले जा रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी क्लिनिक में बच्ची बैठी थी अपने पेरेंट्स के साथ, आगरा की बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने सोचा यार ये बच्ची 24-25 साल की होगी, माता जी रो रही थी। मैंने कहा माता जी क्यों रो रही हैं आप? कह रही सर ये 12 साल की है। 12 साल और डिप्रेशन की गोलियां चल रही हैं। मैं चलिए ठीक करते हैं, कोशिश करते हैं। सर 7 साल की थी तब इसके पहले पीरियड्स आ गए थे। भाई मैं सीट से उछल गया था। 7 साल की बच्ची की पीरियड्स आ गए थे और ये बहुत कॉमन हो चुका है। तो क्या वो वैक्सीनेशन ने आपके बच्चों के साथ बचपन में किया? क्या कोविड का वैक्सीनेशन करने वाला है? और क्या आपकी किचन में ऐसी चीजें हैं, जैसे आप गेहूं खाते हो, अपने गली के, क्या बोलूं मैं, 1 किलो गेहूं जब आप खाते हो उसमें 8,000 लीटर पानी लगता है, क्योंकि वो इंसान के बनाए हुए बीज हैं, जीएमओ, हरित क्रांति जब स्टार्ट हुई थी। तो क्या आपकी किचन में आज गड़बड़ हो रही है जो आपको लग रहा है अरे ये तो भोजन है, इसके बिना तो जीवन ही नहीं चलेगा? वहीं पे कोई कहानी छुपी हुई है जो आप कभी लोकेट नहीं कर पाएंगे। मोबाइल टावर ट्रुथ टू नो, 5G रेडिएशन, 6G रेडिएशन, चाइना में 400 लोग लाइन से खड़े थे, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उन पे 6G रेडिएशन फेंकी गई और वो सब वैक्सीनेटेड है। आधे सेकंड में 400 लोग वहीं डेड। क्या ये न्यूज आपको पता चली थी? नहीं पता चली। दे वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, राइट। तो कोविड का वैक्सीनेशन जो ग्राफीन आपकी बॉडी में, उसके सबूत क्या हैं, क्या आप कर सकते हैं? और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, राइट। 4 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस दोस्तों, जिसकी दवाइयां आपको नहीं खानी, और ये दवाइयां आपके दिमाग में डाली गई हैं। सरदर्द, सरदर्द सिर्फिक्ट, सैरेडॉन, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, शर्मा जी कुछ लेते क्यों नहीं, क्या वो आपकी प्रोग्रामिंग की गई है टीवी के थ्रू? वो आज हम एक पैटर्न ब्रेक करेंगे। और फिर मैं आपको लास्ट में दूंगा ब्रह्मास्त्र 2 और 3। ये तीनों ब्रह्मास्त्र आपको आने वाली हेल्थ समस्याओं से बचाएंगे, चाहे आपने टीका लगाया है या नहीं लगाया है। अगर आपको लगता है कि आपने टीका नहीं लगाया, बहुत बढ़िया किया, बट अगर आपने एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी हुई अब, थम्स अप, कोका कोला, तो यू आर एज इक्वल एज वैक्सीनेटेड। आपको लग रहा है मैंने टीका नहीं लगाया, बहुत बढ़िया, आ रहा है, मजा आ गया, बट आपने अगर कोल्ड ड्रिंक पी ली अभी, तो आप वैक्सीनेटेड हैं। एम आई क्लियर? टाइप सी इन द चैट बॉक्स अगर बात समझ में आ रही है। ये आपको जब तक शत्रु बोध नहीं रहेगा, जब तक आपको स्वयं बोध नहीं रहेगा, जब तक आपको आत्मबोध नहीं रहेगा, आप यहीं अस्पतालों के, पैथोलॉजी लैब के, जिम के, सप्लीमेंट्स के डब्बों में उलझे रह जाओगे। और कब आप बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, गुजर गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू डू अ रिसर्च वर्क इन योर बॉडी, दैट इज माई ओनली समेशन। क्या आप लोग तैयार हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रेडी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अपने स्पाइन को इरेक्ट रखिएगा, चेयर पे बैठिए, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, यूनिवर्स देख रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्पाइन इरेक्ट, कोई सहारा नहीं चेयर का पीछे, स्पाइन इरेक्ट, बिल्कुल ऐसे बैठे रहिए आप। और आप देखिए क्या लल्लन टॉप आप लोग सीखेंगे आज। अब इस ट्रेनिंग की यूनिक बात क्या है? अपने पास यानी गो नेचर के पास, मेरे पास, मैंने 12 सालों में कोई सप्लीमेंट नहीं दिया, बल्कि लोगों को अवेयरनेस दिलाई है कि यही जो सप्लीमेंट है ना, यही शक्तिमानी गंगाधर है, यही आपको मार रहा है। कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई कैंगन वाटर नहीं है बेचने के लिए, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, कोई नेचर क्योर सेंटर नहीं है, कोई मैं आपको पहाड़ों पे नहीं बुलाऊंगा आ जाओ, सब पहाड़ों पे आ जाओ अपने घर वालों को छोड़ के, कुछ नहीं ऐसा। कोई आयुर्वेदा प्रोडक्ट नहीं है, हल्दी के कैप्सूल, चूरन, चटनी, कुछ नहीं है मेरे पास, फकीर हूं मैं।
बट दिस फकीर इज द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन उत्तर प्रदेश इन द नेचुरोपैथी वेलनेस कैटेगरी। तो कैसे ये सारी चीजें मुमकिन है? आपको बस समझना होगा कि आप अगर अपने घर बैठे बैठे हील नहीं हो सकते, अगर आपकी बीमारी आप जिस घर में बैठे हैं उस कमरे से, उस घर से, उस 50 किलोमीटर के रेडियस में, 100 किलोमीटर के रेडियस में जो खाना पीना है, अगर आप उससे ठीक नहीं हो रहे तो आपका गेम फिनिश हो चुका है। आपको सिर्फ घर बैठे बैठे हील होना है, दैट्स इट। एम आई क्लियर? टाइप सी इन द चैट बॉक्स अगर आप अपने घर बैठे बैठे ठीक नहीं हो रहे, तब आप एक बीमार इंसान है। ठीक है साहब? अब आपको यह समझना होगा कि इस जर्नी में जो स्पीकर है वो कौन है। मेरा नाम विशाल सैनी है। 40 अंडर 40 का मुझे खिताब मिला है बिजनेस वर्ल्ड द्वारा, और ये बिजनेस वर्ल्ड जो है, फॉर्च्यून इंडिया है, फोर्ब्स, ये लोग बेचते बेचते नहीं है, क्योंकि आजकल सब बिक रहा है ना। अवार्ड खरीद लो, शिल्पा शेट्टी जी आ रही हैं, राइट। 23 टाइम्स भारत के प्रेसिडेंट ने मुझे सर्टिफाइड किया है। मैं दूरदर्शन केंद्र में काम करता था, और 2010, 11, 12 में 40 से ज्यादा प्रोग्राम हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी मैं अकेला कवर कर रहा था इन हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, सम पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल। ठीक है। 16 साल मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है, जिसमें 3 नेशनल मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है। स्कूल क्रिकेट में यूनिवर्सिटी खेला है, बीसीसीआई की ट्रॉफीज खेली हैं। मैंने कभी रणजी ट्रॉफी या आईपीएल नहीं खेला। विराट मेरे अगेंस्ट खेलता था, युवराज सिंह मेरे सीनियर थे। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि स्पोर्ट्स और नेचर एक बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। तो आप जिससे सीख रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो आप लोग लिख सकते हो चैट बॉक्स में हाय विशाल। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो हाय विशाल। ये मेरा छोटा सा एक अचीवमेंट है। मेरा पूरा नाम है विशाल देव राजकुमार सैनी, राइट। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स से मुझे एक ऑफर आया कि मुझे जवानों को ट्रेन करना है। अब मैंने कहा भाई मैं क्या ट्रेन करूंगा, इट्स लाइक शोइंग कैंडल टू द सन। बट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, एंड विद गॉड ग्रेस 2015 से लेकर 2019 तक मैंने करीब 40 से ज्यादा वर्कशॉप्स किए हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ। और यहीं से मेरा एक, मैंने देखा मेरे सक्सेस का एक ग्रोथ स्टार्ट हुआ। अब ये आर्मी वाले की दुआएं हैं या इनका, इन्होंने जो मुझे नेम फेम दिया है। तो आई टुक परमिशन टू पोस्ट दिस फोटोग्राफ, सो जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड। 250 से ज्यादा न्यूज़पेपर कटिंग है मेरे क्रिकेट के कारनामे। ये मेरा लास्ट क्रिकेट का कारनामा था। उसके बाद क्रिकेट खत्म 2014 से। अमर उजाला बहुत इंटरेस्टेड था जानने के लिए कि यार एक नेचुरोपैथ, राइट, एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक क्रिकेटर कैसे हो सकता है। सो दिस वाज माय लास्ट न्यूज़पेपर कटिंग इन अमर उजाला। उसके बाद से आई एम जस्ट टोटली फोकसिंग ऑन नेचुरोपैथी। लाइव ट्रेनिंग में ज्यादा बिलीव करता हूं। 45,000 से ज्यादा लोग ऐसे लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और पिछले 1 साल में 300 दिन में लाइव था, राइट। तो ये मेरे लिए पर्सनल माइलस्टोन है। लाइव ट्रेनिंग करने का एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही स्वाद है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। आपको हेल्थ बचानी है, पैसा बचाना है। आज की डेट में कोई अस्पताल में एडमिट हो गया, 25,000 का बेड, 30,000 का बेड, फोर्टिस फोर्टिस वगैरह में चल गए 1 लाख का बेड, 40,000 डॉक्टर फीस। तो इन सब चीजों को अगर आप समझो, 2018 में 5.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे आ गए थे अपना हॉस्पिटल बिल्स पे करते करते। सोचो कितनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। 5.5 करोड़ भारतीय। दुनिया में 40-50 देश ऐसे होंगे जिनकी पॉपुलेशन 5 करोड़ नहीं होगी, राइट। आप सोचो कि कितनी भयंकर चीज है। आपके पूरा जिंदगी भर की कमाई एक सर्जरी में चली गई। अब जीना आपको भी है, जीना मुझे भी है, मरना मुझको भी है, मरना आपको भी है। तो भैया घसीट काहे को रहे हो? 3 स्टंट डल गए, घुटने रिप्लेस्ड, ब्रेस्ट रिमूव्ड, किडनी ट्रांसफ्यूजन डन। मजा आता है क्या आप लोगों को? अपने शरीर की समझ लो बॉडी क्या चाहती है। दुनिया में 8,000 बीमारियां हैं। सुनिए, दुनिया में 8,000 बीमारियां हैं दोस्तों। उसमें से सबसे ज्यादा मृत्यु कौन सी बीमारी से होती है? टॉप 4 क्या है? पहला है कैंसर। अब ये मुझे सपना तो आया नहीं था, मैं ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं, सोर्स दे रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर से मृत्यु होती है। सेकंड नंबर पे हार्ट डिजीज। तीसरे नंबर पे मैं आपको बाद में बताऊंगा, चौथा है डायबिटीज। तीसरा नंबर, आप सभी यहां पे पढ़े लिखे हैं, इंडिया बहुत पढ़ा लिखा देश है। आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, तीसरा रीजन है एट्रोजेनिक डेथ। आप इतने पढ़े लिखे हैं बट मैं फिर भी दावे से बोलता हूं आपको इसका मतलब नहीं पता होगा। टाइप नो इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ एट्रोजेनिक डेथ। मुझे पता है आपकी उंगलियां गूगल पे जा रही हैं, मुझे पता है। एट नो 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 नो, और देख लो भैया, एट्रोजेनिक डेथ का मतलब होता है, जी जी हेलो भैया सुनो कान खोल के, आपसे बोल रहा हूं। आप जो दवाइयां खा रहे हो ना, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, और जो सप्लीमेंट्स खा रहे हो ड्यूरिंग जिम, बिफोर जिम, आफ्टर जिम, जो आपको शक्तिमान बनना है, उस दवाइयों और सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स से जो मृत्यु होती है उसको बोलते हैं एट्रोजेनिक डेथ।
टाइप OMG इन द चैट बॉक्स अगर झटका लगा। अगर झटका नहीं लगा, आप अपने आप से कभी प्यार करते ही नहीं थे, प्रूव हो गया। आप, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे जो दवाइयां खा रहे हैं, वो एक दिन मृत्यु का कारण बनेगा, और ये आपको पता ही नहीं है। आपकी तशरीफ के नीचे किसी ने बम लगा दिया है और वो फटने वाला है, आप वहीं बैठे हुए हो। सोचो, गूगल कर लो। इंडिया में एट्रोजेनिक डेथ का कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है। 150 करोड़ हमारी पॉपुलेशन होने वाली है, इंडिया में इसका रजिस्टर मेंटेन नहीं है, यानी कोई मरेगा उसके डेथ सर्टिफिकेट पे कभी लिखा नहीं जाएगा, यानी इंडिया में हम इसको प्रूव ही नहीं कर सकते। मान लो अगर इंडिया में रूल बन गया कि एट्रोजेनिक डेथ भी मेंटेन्ड होगा, तो ये कैंसर से पता नहीं कितना आगे चला जाएगा नंबर 1 बनने के लिए। टाइप यस इफ यू एग्री। तो आप जो सप्लीमेंट्स खा रहे हो ना, हर्बल लाइफ, वेस्टीज, ये मुझे प्रोटीन मेरा कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, विटामिन सी, और ये जो बीपी हार्ट की गोली, अच्छा इसका सबूत क्या है? ब्रिटिश मेडिकल जर्नल तो चलो बहुत बड़ी चीज हो गई है ना। अब आप इतना कष्ट तो करोगे नहीं, किसी वेबसाइट में जाओ, तो मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, ये किताब पढ़ लेना प्यारो, मेरे से ले लेना किताब, मैं दे दूंगा। डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर का पर्चा। आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। ठीक है। अब दुनिया का दवाइयों के अलावा जो सबसे बड़ा धोखा हुआ था, हमारे गुरुजी ने जैसी कोविड आया, आपने ठन 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 पहले थालियां बजाई, फिर अगले दिन आपने 4 घंटे के लिए अपनी लाइटें ऑफ कर दी। क्यों किया? वो चेक कर रहे थे आप कितने ओबीडियंट हो। ठन 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 थाली बजा लिया आपने, वेरी गुड। क्या साइंस था उसका, मुझे आज तक नहीं पता। उसके अगले दिन 7 PM टू 10 PM लाइटें बंद कर दो। क्या लॉजिक था? पावर ग्रिड 200 करोड़ के नुकसान में। वो चेक कर रहे थे, अच्छा आगरा में 80 लाख लोग रहते हैं, 60 लाख लोगों ने अपनी बिजली बंद करी थी, अरे लोग तो बड़े ओबीडियंट है। नेक्स्ट डे मास्क पहनो, उसके नेक्स्ट डे वैक्सीन इज कंपलसरी। टाइप OMG इन द चैट बॉक्स इफ यू आर कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स। लाइटें ऑफ करके वो आपकी ओबीडियंस चेक कर रहे थे कि जब हम बोलेंगे भैया मास्क वास्क लगाओ तो तुम कितना लगाओगे। हमारे गुरु ने बोला कि बेटा देख ऐसा है, अगर कोविड का टीका लगा लिया, मरना पसंद करना, कोविड के टीके मत लगाना। और यदि तुमने कोविड के टीके लगा लिए, हम तुम्हारे गुरु नहीं रहे, नहीं ठीक है साहब नहीं लगाएंगे, हमको वैसे ही लगाने ही नहीं थे। और वही हुआ यहां तो। खैर मैंने जी न्यूज का और मैंने उसका क्विंट का आपको डाल दिया है। 4000 एविडेंस है मेरे पास कि कोविड के टीके कार्डिक अरेस्ट देंगे। देंगे, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, देंगे। कितने लोगों को? फिर हमने बहुत रिसर्च किया, 4000 सबूत इकट्ठे किए, जिसमें से 1000 तो मैं भी आपको दे सकता हूं, सॉर्टेड है, क्लिक करो रीड करो। तो एक इजरायली स्टडी हुई, इजराइल की सरकार ने एक वहां का सरकारी उन्होंने कैंपेन चलाया। तो इजराइल के साइंटिस्ट ने बोला कि पूरी दुनिया में भाई देखो, अगर तुम्हारी आयु 40 साल से कम है और तुमने टीका लगा लिया है, अब कोई भी कंपनी हो, कोवैक्सीन, कोविड शील्ड, फलाना ढिमकाना, अगर तुम्हारी आयु 40 से कम है, तो तुम्हारे कार्डियक अरेस्ट आने के चांस कितने हैं? करीब करीब 50%। टाइप OMG इन द चैट बॉक्स इफ यू आर 40 years और लेस, या आपके घर में कोई आपका बेटा या बेटी 40 साल से कम है और उसको गुद्दी पकड़ के आपने बड़े इंजेक्शन लगाओ, ले गए थे उनको पकड़ के। 50% लोग जो 40 से कम हैं, उनको उनका हार्ट का कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस है। ये तो एक फोटोग्राफ है, 1000 लिंक मैं आपको दे दूंगा, क्लिक करना, रीड करना पूरी रात आज। ठीक है, वो थे ना आई एम वैक्सीनेटेड, फेसबुक पे इंस्टा जो आपकी फोटोज लग रही थी, रील लग रही थी। अब ये समझना आपको ये होगा, पहला मैं आपको एक छोटा सा एविडेंस दे देता हूं, फिर समझाऊंगा। टीम कैन यू प्लीज पुट द लिंक इन द चैट बॉक्स। यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक सेकेंड, कॉपी, यूरोपियन, इस लिंक पे क्लिक कीजिए आप लोग, मैंने आपको एक लिंक दिया, टीम इस लिंक को संभाल के रख लीजिए आप। मैंने क्या बोला? टीके में क्या है आपके शरीर के अंदर? ग्राफीन। कभी जाएगा आपके शरीर से? बिल्कुल नहीं जा सकता। टाइम फॉर ट्रुथ ऑन द प्रेजेंस ऑफ ग्राफीन इन द कोविड-19 वैक्सीन। ये सवाल कहां पूछा? ऊपर नजर मिलाओ जरा, अपना मुंडी घुमाओ ऊपर, यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट में अगर आपको सवाल पूछना है ना भैया, यूरोपियन पार्लियामेंट में, तो आप कोई हस्ती होने चाहिए, हस्ती। ये नहीं आप किसी भी पार्लियामेंट में पहुंच गए, भैया इंडिया में गोलगप्पे 10 के 6 आते थे, 10 के 4 कर दिए हैं, मुझे अब अफसोस है, मैं मुद्दा पार्लियामेंट में उठाऊंगी। आपको पहले पार्लियामेंट से बाहर 1 2 3 4 5 5 बारी प्रूफ करना होगा कि उसमें जो आप बोल रहे हैं कितना सत्य है, वो तब जाके आपको मौका मिलेगा। तो ये डॉक्टर रिकार्डो डेलैग्डो मार्टिन और डॉक्टर पैब्लो कैम्परा, कहीं मिले इनके चरण पकड़ लेना।
इन्होंने फर्स्ट टाइम दुनिया को बताया कि कोविड के टीकों में क्या है, ग्राफीन है, ग्राफीन ऑक्साइड। ठीक है, ये आप रीड कर लेना, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूं, ये गीगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज आपको समझ नहीं आएगा, मैं सिंपल करके आपको बता देता हूं। आपने मिठाई खाई है? मिठाई, मिठाई में चांदी का वर्क होता है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपने कभी मिठाई खाई है, उसमें चांदी का वर्क होता है। चांदी के वर्क वाली मिठाई भी खाई होगी, बिना वर्क की भी खाई होगी, बट आपको पता है कि चांदी का वर्क होता है। टाइप यस। कितना पतला होता है, टच करो गायब। चांदी के वर्क से 100 गुना पतला डायमंड का वर्क हो जाता है। अगर डायमंड को स्लाइसेस में कट करें तो उससे 100 गुना पतला डायमंड हो सकता है चांदी से। डायमंड से 100, 200, 500, 1000 गुना पतला इस ग्राफीन जो आपके ब्लड में है। समझना प्यारे, जब आपने कोविड की टेक ले लगा ना, डोज 1 डोज 2, कुछ तो महान लोग थे बूस्टर भी लगा के बैठे हुए हैं। अब ये मान लो पानी का पाइप है, ठीक है, पानी में, पाइप में पानी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पानी में मैंने ब्लेड्स डाल दिए, वो जो रेजर वाले ब्लेड्स होते हैं, मैंने छोटे छोटे ब्लेड्स डाल दिए। कोई नहीं, पानी भी है, रेजर भी है, घूम रहा है पानी पाइप में, रेजर भी घूम रहा है। अगर मैं पानी की स्पीड बढ़ा दूं, ज़ुर्र, तो वो जो ब्लेड हैं वो इतनी स्पीड से घूमेंगे कि वो इस पाइप को काट देंगे। टाइप यस अगर बात समझ में आई, मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई आपको, कि अगर वो पानी का स्पीड हमने अगर तेज बढ़ा दिया तो क्या होगा दोस्तों, ये कट जाएगा। अब ये पानी का पाइप नहीं है, ये आपके हार्ट की आर्टरीज हैं। ठीक है, 3 आर्टरीज होती हैं आपके सर से लेके पांव तक, वो ग्राफिन घूम रहा है ब्लड में। ठीक है, बट जब आप रनिंग करते हो, डांस करते हो, कुछ भागा दौड़ी करते हो, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, तो ब्लड का स्पीड बढ़ जाता है। ज्यादा रनिंग कर ली तो स्पीड बढ़ गया। अब वो ग्राफीन जब आपके हार्ट से निकला और ब्लड आप लोगों का मोटा हो चुका है क्योंकि वो क्लॉटिंग हो रही है, तो उसने आपकी आर्टरीज को काट दिया। इंस्टेंट दैट, अदो जिम कर रहा था, धड़ाम से नीचे गिर गया। डांस कर रही थी परिंदे जैनो बच्ची, धम से गिर गई। बात समझ में आ रही है? टाइप यस, डरा नहीं रहा हूं, आपको अवगत कर रहा हूं, सोल्यूशन भी दूंगा, चिंता मत करो। राइट, समझ में आई बात? अब इसीलिए डेथ हो रही है, ये उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट में बोल दिया। अभी आपको 100-200 किताबें रीड करने के लिए दे दूंगा, अपने आप करते रहना। अब देखो करना क्या है, आपको यह समझना होगा कि आपका कट तो चुका है, अब आगे और ना कटे, आगे और आपको साइड इफेक्ट्स ना झेलने पड़े, तो उसके लिए मैं आज आपके 3 घंटे लूंगा, ताकि आपके दिमाग में कुछ बातें डाल सकूं जो आपको आजीवन काम आएगी। क्या आपकी रीढ़ की हड्डी में 3 घंटे बैठने का दम है? टाइप यस। राइट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सबूत हम आपको और दे देंगे, ये तो यूरोपियन पार्लियामेंट बहुत बड़ा सबूत है, बट अभी और देंगे हम आपको 1000-1500 सबूत। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज जो आपको समझनी होगी ग्राफीन ऑक्साइड के बाद, दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड? जब आपके, देखो, आपके घर में आसपास मोबाइल टावर है, आपके हाथ में फोन है, राउटर है, इंटरनेट है, बिजली है, पंखा है, फ्रिज है, टीवी है, रिमोट है, एसी है, कूलर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब चिड़िया इंडिया में है, जून के महीने में, जुलाई के महीने में रशिया पहुंच गई, 7 समुंदर उड़ते उड़ते उड़ते, तो चिड़िया के पास कोई गूगल मैप तो है नहीं, वो अर्थ की जियो मैग्नेटिक फील्ड फॉलो कर रही थी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये बहुत पावरफुल चीज है, और ये आपका ध्वस्त हो चुका है। मैं ये नहीं बोलूं खराब हो चुका है, ठीक कर लेंगे, वो ध्वस्त है ही नहीं। एक तो टीका, दूसरा ये देखो, अगर कोई भी भाई यहां वर्कशॉप में बैठा है, जैसे ही आप अपने फोन को जेब में रखते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आपने फोन को जेब में रखा तो आपका जो बॉडी का इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो हिल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्या होगा, आपके नपुंसकता होने के चांसेस 2.6 टाइम्स है। मैं 2.6% नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, 2.6 टाइम्स। अब ये देखो नीचे, मेरे को सपना तो आया नहीं था, मैं आपको सरकारी एविडेंस दे रहा हूं, द जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन। क्योंकि आपने जैसे, अब देखो ना कितने कमजोर कमजोर बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आपका स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी और टेस्टोस्टेरोन लेवल टाइम टाइम फिस। फिर मेल के लिए ईगो है, दीदी के लिए घर की बात है, तो बस चल रहा है, कहानी चल रही है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग यू इनफर्टाइल एंड यू आर प्रोड्यूसिंग वीक बेबीज। अब लैपटॉप जो है आपके लैब के लिए नहीं बना था,
फोन का असली नाम है पाम टॉप। जैसे ये डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, फोन था पाम टॉप। ये आपके पाम के लिए नहीं है। तो ये जो मोबाइल टावर आप देख रहे हो, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकलती है। अभी देखना चाहोगे लाइव? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अभी लाइव देखना चाहोगे? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। राइट? ये क्या है? इसको बोलते हैं ईएमएफ टेस्टर। इसको मैंने ऑन किया। ब्लू, यानी मैं सेफ जोन में हूं। यहां पे मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कुछ अरेंजमेंट्स किए हूं अपने घर में। आपको बता दूंगा क्या अरेंजमेंट्स किए हैं। अब मैं इसको आगे लेके आ रहा हूं। ये लाल हो जाएगा। अभी इसमें रीडिंग आ रही है 19, 20, 16। ये आगे लाया मैं। 18, 22, 40 पे मौत है, डेंजर जोन। मेरे डेस्कटॉप के नजदीक ला रहा हूं, कैमरे के नजदीक ला रहा हूं, उनमें रेडिएशन है। कैन यू सी? टाइप यस। 200 पहुंच गया भाई। 250 पहुंच गया। 24x7x365। आप, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे इस रेडिएशन में बैठे हुए हैं। तो आपकी आरती तो तारी नहीं जाएंगे कि आप इतने हेल्दी हो गए हो। शत्रु बोध नहीं है। शत्रु आपको लग रहा है खाना शत्रु है, मैं जिम नहीं जाती वो शत्रु है, मैं प्राणायाम नहीं कर रही, मैं चक्रा हीलिंग नहीं कर रही, मैं मेडिटेशन नहीं कर रही, मैं चैंटिंग नहीं कर रही। नहीं दीदी, आपको अपना एनिमी आज तक पता ही नहीं था कौन है। राइट? अब ये जब आपके शरीर के 24 घंटे आप घिरे हुए हो, तो भैया बीमार तो पड़ोगे, अस्पताल के चक्कर काटोगे, जिम की मेंबरशिप लोगे। आप एक बात बताओ, आपने योगा कर लिया, प्राणायाम कर लिया, जिम कर लिया, जुम्बा कर ली, कथक कर लिया, डांस कर लिया, क्या आप अभी भी दवाइयां खा रहे हो? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सब कर लिया ना? आप अभी दवाइयां अभी भी चल रही है? यस 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 यस। अरे बाप रे! सब कुछ ट्राई किया फिर भी दवाइयां चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं की जो प्रॉब्लम है, वो आपको एक्चुअली में पता नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है। अब देखो, मिस कैरेजेस कितने बढ़ गए हैं, आईवीएफ कितने हो गए हैं, क्योंकि 2001 या 2002 में रिलायंस के फोन बड़े कॉमन बने थे। उससे पहले आपने आईवीएफ का नाम नहीं सुना होगा। अब दीदी प्रेग्नेंट हुई, दीदी के हाथ में आ गया, क्योंकि दीदी के गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला कि भैया तुम आराम करो, आयरन कैल्शियम पिल्स खाओ, सबसे वाहियात चीज। अब दीदी रेस्ट कर रही हैं, दीदी बोर हो रही थी, दीदी ने फोन उठा लिया। अब वो फोन या लैपटॉप या टैबलेट आपके जो हाथ में है, इवन एक रिमोट कंट्रोल जो आपके हाथ में है, वो आपके फीटस को, इट विल एजिटेट योर फीटस। ऑटिज्म कितना बढ़ गया है? 1,000 में से एक बच्चे को ऑटिज्म होता था, आज 1,000 में से 33 बच्चों को ऑटिज्म है। मम्मी की गलती, पापा की गलती, भुगतेगा कौन? बच्चा। इज इट मेकिंग सेंस? टाइप MS इन द चैट बॉक्स इफ इट इज मेकिंग सेंस टू यू। राइट? सो आपको समझना होगा कि भाई ये हो क्या रहा है दुनिया में, मेरा दुश्मन कौन है। अल्ट्रासाउंड पे अल्ट्रासाउंड, ये वो सो। राइट? तो सिमिलरली, अगर आपके घर में 5 साल का बच्चा है, भाई थोड़े से होश के नाखून लो, अपने आप को एजुकेट करो। उस बच्चे की क्या गलती है जो आप उसको इतने खराब एनवायरनमेंट में रख रहे हो, जहां पे रेडिएशंस उसकी बॉडी में आर पार हो रही हैं। उसकी हाइट रुक गई, उसकी ग्रोथ रुक गई, उसका माइंड कॉन्शियसनेस लेवल नीचे ड्रॉप हो गया। 60% रेडिएशन ज्यादा खतरनाक है उस 5 साल के बच्चे के लिए। और वो 10 साल का है, ग्रोइंग एज है, तो आपके सामने देख लो, 153% मोर रेडिएशंस। तो स्मार्ट स्कूल्स में क्या होता है? लैपटॉप डेस्कटॉप पे पढ़ाई। भैया हम तो अपने बच्चों को घर पे रख लेंगे, हमें नहीं भेजना। सो दैट इज वाई स्कूल आजकल होम स्कूलिंग कितनी बढ़ गई है, क्योंकि पेरेंट्स को पता चल गया ये सब चीजें। तो ईएमएफ एक्सपोजर इज लिंक टू चाइल्डहुड ओबेसिटी। जो लोग राइट साइड से, ये स्टडी क्या बोल रही है, जो लोग राइट साइड से फोन सुन रहे थे, देखा गया उनके राइट साइड में ट्यूमर था। जो लोग लेफ्ट से ज्यादा फोन सुनते थे, उनके लेफ्ट में ज्यादा ट्यूमर था। आपने कभी नोट किया है, जब आप अपने फोन को 20 मिनट किसी से बात कर लो, 15-20 मिनट, जब फोन रखते हो, तो ये ईयर लोब हल्का सा लाल और गर्म हो जाता है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपने ये अनुभव किया है ना, कि जैसे ही आपने फोन ऐसे करके 15-20 मिनट तक ऐसे सुना, और जैसे ही फोन रखा, तो ये चीज आपका हल्का सा गर्म हो जाता है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव फेल्ट दैट। यस 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 यस। तो वो आपका बेड टाइम स्टार्ट हो चुका है, एंग्जाइटी। अब याद आया, मेरी क्लिनिक में 12 साल की बच्ची डिप्रेशन की, 12 साल की बच्ची, 7 साल की एज में पीरियड्स आ गए थे, कितना खतरनाक केस। क्यों हो रहा है ये?
और सोचो कुछ लोग, मैं तो फिर भी यहां पे ये वायर वाले रखता हूं, वायर वाले, ये वायर वाले। सोचो कुछ लोग तो आजकल एप्पल के आईपॉड वायर ही नहीं है, उन्होंने अपना सर माइक्रोवेव में घुसा दिया। सोचो ये लोग 3-3, 4-4 साल में मंद बुद्धि हो जाएंगे। ईवी कार्स आ गई हैं, कितना क्रेज है ईवी कार्स का। मैं पैदल चले जाऊंगा आगरा से मथुरा, ईवी में मर जाऊंगा, मैं ईवी में नहीं बैठूंगा। आर यू कनेक्टिंग द डॉट्स? जो मैं बोलना चाह रहा हूं, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, क्योंकि शत्रु बोध नहीं है। आपको अपना एनिमी ही नहीं पता कि आपकी हालत इतनी खस्ता क्यों हो गई है भैया, तुम इतनी गोलियों वोलियों पे क्यों आ गए हो। ठीक है। तो अब मैंने अपने मेंटर से पूछा कि भैया ये दुनिया में चल क्या रहा है। मारना है तो भैया एक सीधा न्यूक्लियर फेंक दो ना, ऐसे तड़पा तड़पा काहे मार रहे हो लोगों को। तो मेरे मेंटर ने, एक मेरे गुरु ने एक बात बोली, और मेरे को सब चीजों का एक कनेक्शन सा बन गया। मैंने कहा यार ये बात तो सही है। तो मैंने अपने गुरुजी बोला, भैया ये वैक्सीनेशन से मार रहे हैं, नकली खाने से मार रहे हैं, ये क्या चक्कर है? ये मतलब मार दो, जलियांवाला बाग कर दो एक बड़े लेवल पे, कहा बात खत्म। तो मेरे गुरुजी ने एक बात बोली, और वो एक शब्द उन्होंने बोला और मैं सब समझ गया। उन्होंने बोला कि दुनिया में एक एजेंडा है बेटा, गवर्नमेंट से ऊपर एक और गवर्नमेंट होती है। तुम उनको बुरा समझोगे बट वो बुरे नहीं है। उनका एक ही एजेंडा है, एंड दैट इज डीपॉपुलेशन। लंबी सांस लो। अब वो क्यों कर रहे हैं? इंडिया ने लॉन्च किया हम दो हमारे दो, टोटली फेल। फिर इंडिया ने लॉन्च किया आयोडाइज नमक, देश का नमक, कि चलो भाई सबको नपुंसक बनाए। कुछ बने कुछ नहीं बने, पॉपुलेशन फिर भी नहीं रुकी। बोला कि आयोडाइज नमक नहीं खाओ, घेंगा वेंगा हो जाएगा, आपने खाना वाना स्टार्ट किया। तो अनुमान यह है कि अगर इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती गई तो 2050 तक अभी जो 800 करोड़ पॉपुलेशन है वो हो जाएगी 1200-1300 करोड़, और इंसान इंसान को खाने लग जाएगा। तो उन्होंने किताब मेरे को पढ़ने के लिए बोला, मैं आपको किताब का नाम बता दूंगा। इस किताब का फ्रंट में एक पेज में क्या लिखा हुआ है? द ट्रुथ हैज बीन हिडन फ्रॉम अस वाइल अ ग्लोबल पॉलिसी ऑफ मास डिपॉपुलेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। इसमें नेता, बड़े बड़े नेता बोले हाँ भाई देखो ये तो करना जरूरी है हमारे लिए, है ना। दे इंक्लूड जियो इंजीनियरिंग। अब ये जियो इंजीनियरिंग क्या है? अगर आप गूगल पे बैठे बैठे सर्च करो, बिल गेट्स का एक इनिशिएटिव है सोलर इंजीनियरिंग। वो कह रहा है कि भाई देखो सूरज बहुत गर्म हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसने एक शीट लगा दी है बीच में। वो शीट मैं आपको दिखा भी दूंगा आपको, अरे हाँ यार ये तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है। फ्लोराइडेशन ऑफ वाटर सप्लाई, जीएमओ वैक्सीनेशंस। और ये आपको लग रहा हो बहुत बुरे लोग हैं, भैया ये बहुत कमाल के लोग हैं। ये बहुत कमाल के लोग हैं। इनमें इमोशंस कम होते हैं, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा होती है। इनको पता है कि दुनिया को अगर कंट्रोल करना है तो भैया पॉपुलेशन रखो 100-200, जो 800 पहुंच चुकी है। इज इट मेकिंग सेंस? टाइप MSS, मेकिंग सुपर सेंस। ठीक है। अब ऐसे में आपको इन एलिट से लड़ना तो है नहीं, भारत सरकार पे जाके धरना तो आपको देना नहीं है। काम करने वाले लोगों को पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट तो लिखाओगे नहीं कि मैंने टीके क्यों लगाया, पैसा दो मेरे को। अब आपको बीच का रास्ता निकालना है, शांतिपूर्वक। ठीक है। अब इस वर्कशॉप में जो भी हम सीखेंगे उससे करना क्या है, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बोनसेस दूंगा। ये QR कोड है, इसको आप स्कैन कर लो, और मेरी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे देगी। टीम कैन यू प्लीज पुट द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन द चैट बॉक्स। इसको आप स्कैन करो। लवीना, रितिका, इफ यू आर हियरिंग मी प्लीज पुट द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन द चैट बॉक्स। इसको आप स्कैन करो, स्कैन करती है व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे। ठीक है। और ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इसको आप स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। आप मुझे क्रिटिसाइज नहीं करोगे, ठीक है। आप कुछ बुरा भला नहीं बोलोगे। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं जो सिखाऊंगा उसके सारे तार कनेक्टेड इन बोनसेस से। ये आप स्कैन कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। ठीक है। ये आप स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाओ, ताकि वहां पे मैं आपको दे पाऊं इसके बोनसेस। कैसे जुड़ोगे? या तो उस QR कोड को स्कैन करो अभी, या मैंने लिंक जूम की चैट में दे दिया है। ठीक है। सो दोज हु हैव डन, टाइप डन इन द चैट बॉक्स। दोज हु हैव डन, दोज हु हैव जॉइंड द व्हाट्सएप ग्रुप, टाइप डन इन द चैट बॉक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। डन 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 डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आप मुझे क्रिटिसाइज मत करना कि भैया मुझे बोनस नहीं मिला, विशाल के बच्चे मैंने पैसे दिए थे मेरे बोनस ला। मैं दे रहा हूं, आप ग्रुप में जुड़ जाओ बस, बाद में छोड़ देना ग्रुप। ठीक है। चलिए, तो अब कुल मिला के हल्की हल्की घबराहट तो आप सबको हुई है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जो मैं बातें कर रहा हूं। हल्की हल्की घबराहट तो आपको हुई है ना, कि भाई ये क्या बोल रहा है यार, मेरे तो बच्चे भी वैक्सीनेटेड हैं, मेरे मियाँ जी भी वैक्सीनेटेड है, मैं भी वैक्सीनेटेड हूँ, मैं तो मम्मी के भी लगवा लिया था। हाँ यार डेथ भी हो रही है। दीदी हर चीज़ का सोल्यूशन है। मेरा नाम है विशाल सैनी।
नो इंप्रूवमेंट, नो पेनी। ठीक है, अब आपको बहुत मजा आने वाला है। अच्छी बात है अगर आपको डर लग रहा है, क्योंकि आप हो सोते हुए स्लीपिंग जाइंट। कुछ लोगों को तो फ्री में जहर मिलेगा, वो भी खा लेंगे। आप सोचो ना, देश में लोग भूखे मर जाते हैं, किसी के कान में जू नहीं रेंगती। इतना प्यार सरकारों को कि आपके फ्री में टीके लगेंगे, आप भी अपना कंधा आगे करके लगाओ। इज इट मेकिंग सेंस? हाँ रितिका, बाद में। राइट, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, अपना नंबर ड्रॉप कीजिए, मेरी टीम आपको बैकएंड में जोड़ देगी। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं में जुड़ पाए हैं, आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मेरी टीम आपको जोड़ लेगी। ठीक है, अब आपको मैं कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको लगता है नेचुरोपैथी बहुत हल्की है। नेचुरोपैथी पिताजी हैं सबके। क्या है? पिताजी। ठीक है, मुझे ढूंढ के लाओ होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, एलोपैथी जो ये केस ठीक कर दे। 15 साल से थायराइड, जब ये मिली ब्रेन के ट्यूमर थे इनमें, ब्रेन ट्यूमर, कॉर्न एंड फीट, वेरिकोज वेन्स, डॉक्टर ने वेरिकोज वेन्स के लिए सर्जरी बोल दी थी। इनका कैसे ठीक हो गया? ये मेरे साथ दूरदर्शन पे लाइव आ जाएंगी। राइट, टाइप वाओ इन द चैट बॉक्स इफ यू आर इंप्रेस्ड बाय सीइंग शिखाज मोदीज केस। 15 साल थायराइड की गोली, ब्रेन का ट्यूमर चल, रेडिएशन चल रहे थे अस्पताल में। ठीक है, वेरिकोज वेन्स। ये देखो, मैंने बोला ना एयरफोर्स, आर्मी, एयरफोर्स से रिटायर्ड डेविड, इनको बोला कि 3rd स्टेज किडनी कैंसर है। एक हॉस्पिटल ने बोला दिस कैन बी 4th स्टेज ऑल्सो, तो आप अपनी किडनी निकाल दो। सर्जरी वर्जरी कोई कीमो, आप किडनी सर्जरी निकाल दो। ये आगरा आए कोचीन से ड्राइव करके मेरे पास। डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन 3 दिन में गायब हो गई। आज 2.5 साल हो गए, इन्होंने मेडिसिन टच नहीं करी है। एवरी टाइम रिपोर्ट इज नॉर्मल। ये दूरदर्शन पे आएंगे जवान, एयरफोर्स वालों के साथ। और नो कैंसर, किडनी अंदर है इनकी नॉर्मल। इन्होंने 28 किलो वजन कम किया, मैंने 20 लिखा है क्योंकि जब इंटरव्यू लिया था तब 20 किलो वजन कम था। ठीक है, ये एक है सुगुना छल्ला, इसरो से रिटायर्ड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 40 साल अस्थमा की गोली, इनहेलर, बीपी की गोली 20 साल, अर्थराइटिस गोली 25 साल। 3 महीने में दवा गायब, रिपोर्ट्स नॉर्मल। ये दूरदर्शन पे आएंगी लाइफ। मुझे एक इंसान ढूंढ के लाओ पूरे ब्रह्मांड में जो बोले मैंने 3 महीने गोली खाई, मैंने 3 साल गोली खाई, मैंने 10 साल गोली खाई, अब मुझे नहीं खानी। इज इट मेकिंग सेंस? और ये सब यूट्यूब चैनल पे हमारे रिकॉर्डेड है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, इनको आप सुनिएगा। ये बच्चा 21 साल का दिन में 28 गोलियां खा रहा था। आई थिंक 2.5 मंथ्स में गोली गायब। नवजोत को बोला कि भैया तुम अपने काम करो, यूट्रस निकाल दो, ओवरीज भी निकाल दो, हो सकता है फेलोपियन ट्यूब भी निकालनी पड़े। 9 महीने से पीरियड्स नहीं आए थे इनको, पीरियड्स। सारी की सारी दवाइयां इनकी गायब, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। अभी भी ये महिला है, नहीं तो सब निकाल दे तो महिला किस बात की रह गई। 2 हफ्ते के अंदर पीरियड्स आ गए थे। इतने मोटे मोटे खून के थक्के निकले थे पीरियड्स में, आपको दिखा दिया, आप उल्टी निकाल दोगे। इतने लंबे लंबे चाउमीन की तरह, मैरून कलर के, डार्क मैरून कलर के। राइट, ये देखो 4th स्टेज लंग कैंसर, इनको ब्रेन ट्यूमर था। पता चला अरे इनको तो एल के दो डॉक्टर सामने इनको घर भेज दिया कि सेवा कर लो। आपको सबको पता है जब घर बोल देते हैं कोई कि सेवा कर लो, उसका मतलब क्या होता है। ये ठीक हो गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लंबी सी सांस लो और बोलो आई कैन हील टू। यूनिवर्स में एक मैसेज भेजो, फ्रीक्वेंसी करो, आई कैन हील टू। इफ यू हैव डन, टाइप डी इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव डन। तो केस स्टडीज तो मैं आपको हजारों लाखों दिखा सकता हूं, है ना। दैट इज नॉट द एजेंडा, वो तो आप यूट्यूब चैनल में क्लिक करोगे देख ही लोगे। हम बात करते हैं कि आपको ठीक कैसे होना है। आपकी बॉडी में भगवान जी ने आपको दिया है ब्रेन, ब्रेन करता है आपको ठीक। कैसे करेगा? न्यूरो साइंस फॉर ब्रेन हीलिंग। ठीक है, अब एक बात समझो आप, आस्क वाई बिफोर हाउ। मुझे आप जूम की चैट में, जो कि सिर्फ मुझे विजिबल है, मेरी टीम को विजिबल है, आप मुझे अपनी बीमारी का नाम बताओ, कौन सी बीमारी है। राइट, मुझे लगता है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, मैं आपको बोलूंगा जयराम जी की बहना, आपके लिए वर्कशॉप शायद नहीं है। तो टेल मी इन द चैट बॉक्स, आईबीएस, डायबिटीज, वेरिकोज वेन्स, बीपी, डायबिटीज, फैटी लीवर, नंबनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, थायराइड,
एंजाइटी, एक्जिमा, अर्थराइटिस, बीपी, नमनेस, सेलिएक डिजीज, सोलर अर्टिकेरिया, फैटी लीवर ऑन माई लेग, अच्छा सॉरी, एक्जिमा लेग में बोलियो, पाइल्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड कैंसर, हार्ट सर्जरी, आईएलडी, डायबिटीज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, शुगर, डायबिटीज, थायराइड, फैटी लीवर, अर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स, राइट, ब्लड प्रेशर, सीवीडी, ओबेसिटी, फैटी लीवर, थायराइड, सोराइसिस, वर्टिगो, स्ट्रेस, एंजाइटी, राइट, इंसोम्निया, बीपी, एंजाइटी, थायराइड, पेल्पिटेशन, गट प्रॉब्लम, सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल, माइग्रेन, एंजाइटी, एडीएचडी, गट इश्यूज, लंबर स्ट्रेटनिंग, साइटिका पेन, गट इशू, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी। ये हमारा स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत का इरादा। मतलब मुझे घबराहट सी हो गई। एंडोमेट्रियोसिस, बैक एक, फैटी लीवर, एस्थमा, मदर इज डायबिटिक, डिस्क बल्ज, L4 L5, फिशर, गट प्रॉब्लम, एसिडिटी, थायराइड, डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, ब्लड कैंसर। वर यू बॉर्न विद दीज डिजीजेस? पार्किंसन, अभी भी डिजीज के नेम्स भर आ रहे हैं। गट प्रॉब्लम, वर यू बॉर्न विद, जस्ट टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या डॉक्टर साहब ने ये बोला था, अरे सर मुबारक हो, आपके घर में थायराइड पैदा हुई है सर? अरे सर एकदम T3 T4 हाई है, मुबारक है सर। ट्विंस डायबिटीज, वर यू बॉर्न विद दीज डिजीजेस? सिंपली टाइप यस और नो। नो, यू वर नॉट। आपको ये सारी प्रॉब्लम आई है या तो जॉब के बाद या शादी के बाद, जब आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सेडेंट्री हो गई थी। टाइप यस इन द चैट बॉक्स, है ना? जब आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सेडेंट्री हो गई थी, तो आप लाइफस्टाइल ठीक नहीं कर रहे हो। आप क्या ठीक कर रहे हो? दवाइयां खा के उसको छुपा रहे हो। ठीक है, मैं तो बोल ही रहा हूं, एक बंदा ढूंढ के लाओ जिसने दवाइयां खाई और बोला मुझे दवाइयां नहीं खानी है। तो सारी बीमारियों को, वो कह रहे इंजेक्शन के बाद है ना, आफ्टर मैरिज। देखो, सारी बीमारियों को साइड में रखो कि मैं डायबिटीज, मैं बीपी, मैं हार्ट, मैं कैंसर, मैं वेरिकोज वेन, मैं फलाना, मैं ढिमकाना। एक ही वर्ड पकड़ लो, एनर्जी। ठीक है, देखो ये नाम पार्किंसन, कितना प्यारा नाम है पार्किंसन। मुझे लगता था 2012 में पार्क में जाने की कोई बीमारी हो। ये नामकरण किसी ने तो किया होगा। जैसे मैं विशाल हूं, आप रमेश हो, सीता हो, गीता हो, तुम वेरिकोज वेन्स, तुम थायराइड, तुम कैंसर, तुम डायबिटीज, ये नाम किसी ने तो रखे होंगे ना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि 1600 सदी में 65 बीमारियां थी, 65। ये 2025 हैं, 8000 बीमारियां। मैं बोल रहा हूं सारी बीमारियों को साइड में रखो, एक वर्ड पे फोकस करो, एनर्जी। अब ये एनर्जी है क्या? अगर मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूं, एनर्जी क्या है? तो आप बोलोगे एनर्जी इज माई ऑरा, एनर्जी इज माई फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज माई वाइब्रेशन, विशाल भी थे। या बढ़िया बढ़िया मुझे आंसर दोगे आप। प्रैक्टिकली एनर्जी क्या है? अगर मैं आपको प्रैक्टिकल जवाब दूं, एनर्जी इज ग्लूकोज इन योर ब्लड। आपका जो खून है, आपका जो रक्त है, ब्लड है, उसमें जो चीनी की मात्रा है, शुगर की मात्रा है, ग्लूकोज की मात्रा है, या कार्बोहाइड्रेट्स, एक ही नाम है सारे, उसको हम एनर्जी बोल सकते हैं। देखो, स्कूल टाइम में असेंबली के दौरान कोई बच्चा फेंट हो गया, उसको आप उठा के सिक रूम में ले गए, सिक रूम में उस बच्चे को ग्लूकोन डी पिलाया कि बेटा अरे तू बेहोश हो गया तो ग्लूकोन डी पी। ग्लूकोन डी पीते ही उस बच्चे के अंदर जान सी आ जाती है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आप मेरी बात समझ रहे हो। बच्चा बिल्कुल बेहोश हो गया असेंबली में, प्रेयर के टाइम, उसको उठा के लेके गए, उसको ग्लूकोन डी पिलाया और उसमें जान सी आ गई। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर यही ग्लूकोज, ये ग्लूकोमीटर आप मेरे हाथ में देख रहे हो, देखो ग्लूकोमीटर, मेरी रीडिंग आ रही है 140। अगर मेरी रीडिंग सोते सोते 100 हो गई, 80 हो गई, 60 हो गई, 50, 40, 30, 25, मैं मर जाऊंगा 20-25 पे, कोई भी मर जाएगा। टाइप यस इफ यूर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं ये बोल रहा हूं, एनर्जी इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज एनर्जी। अगर ये बात आप समझ गए तो आपको सिर्फ एक जगह अपनी बीमारी की जड़ पे हथौड़ा मारना है, राइट? और मैं ये भी बोल रहा हूं कि आप सब लोगों को सिर्फ एक बीमारी है। इफ एनर्जी इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज एनर्जी, आप सभी को डायबिटीज है। 19 साल के तजुर्बे से बोल रहा हूं, आप सबको डायबिटीज है। अब प्रॉब्लम क्या है बहना, तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, MBA BBA, बहुत पढ़ी लिखी हो तुम। आप बोलोगी नहीं बेटा मुझे तो